इस गरीब लड़की को देखिए, सब्जी बेच रही है और इसका बॉयफ्रेंड हर्षिता? मिल जाता है। देखिए आगे क्या होता हर्षिता! है। अरे विभोर, सर क्या हुआ? आप गाड़ी से क्यों उतर गए और आप यहाँ पर क्यों आए हैं? चेतना, एक मिनट। हर्षिता, कैसी हो तुम? कितने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ मैं। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं ठीक हूँ विभोर, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हो गया तुम्हें देखकर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने सालों बाद मैं तुम्हें ऐसे देखूंगा। एकदम से तुम मुझे दिख गई, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो सारी मेमोरीज हमारी स्कूल की मेरे सामने आ गई। लेकिन हर्षिता, तुम इस हाल में और ये सब्जी की दुकान पे तुम क्या कर रही हो? ये सब्जी की दुकान मेरी ही है। आओ तुम्हारे घर के लिए कुछ सब्जी पैक कर देती हूँ। ओ हेलो, तेरे को पता भी है सर कितने बड़े बिजनेसमैन है, कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं उनके। वो यहाँ से सब्जी लेंगे तेरे ठेले से। तेरे को पता भी है मार्ट से सब्जी आती है उनके लिए, मॉल से। यहाँ से नहीं लेंगे वो रोड साइड। चेतना, तमीज से बात करो, समझ में आ गई? सिख कौन है जिसकी वजह से आप मेरे पे चिल्ला रहे हैं? मैं तो आप ही की बात कर रही हूँ। आप हाइजीन को लेके कितना कंसर्न रहते हैं। देखो, अभी कुछ मत बोलो, ठीक है? मेरी दोस्त है, मैं अपना बात करूंगा उससे। तुम बीच में बिल्कुल भी मत बोलो, बिल्कुल चुप रहो। सर हर्षिता, इसके बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हर्षिता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे पापा का तो इतना बड़ा बिजनेस था, रेस्टोरेंट्स का, मिठाइयों का, तो फिर ये सब्जी की दुकान तुम लगा के बैठी हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ? वो क्या हुआ था ना, स्कूल के बाद में मेरे पापा की डेथ हो गई थी और चाचा जी ने हमारा सारा बिजनेस ले लिया और हमें बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी से। और तब से मैं सब्जी की दुकान लगा के अपना गुजर बसर कर रही हूँ। इतना खर्चा तो निकल जाता है कि हमारी जिंदगी अच्छे से चल जाए। और मुझे छोड़ो ना, पर तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और बताया इन्होंने जैसे कि तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो। आई एम प्राउड ऑफ यू विभोर। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। हर्षिता, ये आज मैं जो कुछ भी हूं ना तुम्हारे सामने, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे परिवार की वजह से। चेतना, तुम इस लड़की को अभी उल्टा सीधा बोल रही थी ना। ये लड़की सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी शुभ चिंतक है, मेरी वेल विशर है, मेरी सब कुछ है। आज इसी की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। पता, स्कूल में जब मेरे बुरे दिन चल रहे थे, जब मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तब ये मुझे पढ़ाया करती थी। इसके साथ बैठ के मैंने पढ़ाई करी है, एग्जाम्स दिए इसकी वजह से, और मैं स्कूल में अच्छे नंबर उससे पास हो सका तो सिर्फ अपनी दोस्त की वजह से। अरे, इसके माँ बाप ने ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि एक तरह से मुझे पाला। जब मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था, इतने एहसान है इस लड़की के मुझ पे। वो तो स्कूल के बाद ना जाने ये कैसे मेरे टच में नहीं रही, और मुझे नहीं पता था कि इसके साथ इतना कुछ हुआ है। वरना मैं सब कुछ छोड़ के इसके पास आता, इसके साथ रहता, इसके साथ टाइम स्पेंड करता, इसकी मदद करता। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप सर की इतनी अच्छी दोस्त हैं और आपने इतनी ज्यादा हेल्प करी है उनकी। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे बदतमीज से बात करी। हर्षिता, देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हारे दोस्त का ना बहुत अच्छा कारोबार है, और अब तुम देखो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम में टैलेंट है कुछ बड़ा करने का, क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में चल के काम करो, और वहां से ना तुम एक दिन अपना बिजनेस सेटअप करना, अपना रेस्टोरेंट खोलना, अपने पापा की तरह बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना दोबारा से। अरे नहीं विभोर, मेरा जैसा भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। इतने साल बाद मिलके तुमसे एहसान नहीं लेना चाहती। हर्षिता, एहसान वाली कोई बात नहीं है, और अगर एहसान की बात कर ही रही हो ना, तो पहले एहसान तो तुमने और तुम्हारे परिवार ने करा था ना मुझ पर। एक तरह से समझ लो कि फिर मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका रहा हूँ। नहीं पर विभोर, मैम, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग बचपन के दोस्त हैं, तो क्या हो गया अगर सर आपकी इतनी हेल्प करना चाहते हैं? मैं तो कहती हूँ आपको ना नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच विभोर। अरे, थैंक यू मत बोलो, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, समझी? अब चलो मेरे साथ। चेतना, सुनो, तुम इनका जो भी सारा ये सामान है ना, ये सब हमारे वर्कर से कह के उठवा लो, हमारे रेस्टोरेंट में यूज हो जाएगा, और इसका जो भी पे होगा वो कैलकुलेट करके हर्षिता को दे देना, ठीक है? ओके सर, मैं भी कर लेती हूँ। चले हर्षिता।